अगर आप ये वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ टुडे लाइव, कमेंट करिए, शेयर करिए कीजिए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखिए। सत श्री अकाल जी। कि मैं कविता घई सोनी मेहरा का किरदार निभा रही हूँ इसमें, इस सीरियल में। और सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। इस सीरियल से काफ़ी सीख मिलेगी उन लोगों को जिनकी सोच रंग को लेकर बहुत छोटी है। तो प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट है, आप सब देखें और फिर आप जज करें कि हम लोगों को कैसे बदलना है अपनी सोच को। नहीं, कुड़िया बने जाएंगी ना। सत श्री अकाल। मैं पंजाबी में बिल्कुल बात नहीं कर सकती, पर सबको मैं एक ही लाइन बोलती हूँ। वैसे मैंने भी पंजाबी बोलनी आती है, जस्ट लाइक दैट। और बहुत लोग कन्विंस भी हो जाते हैं, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं ऐसा मुझे सिर्फ वो लाइन आती है, मुझे सिर्फ वही लाइन आती है, बस दैट्स इट। मैं पौलमी दास हूँ और मैं आप सबकी पूर्णिमा हूँ। बहुत ही जल्द हम स्टार भारत में आने वाले हैं। ये शो आई थिंक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक ऐसा शो करना जिससे सिर्फ मतलब इट्स मेरे लिए सिर्फ ये एक शो नहीं है। इस शो के ज़रिए मैं बहुत लोगों को ये बताना चाहूँगी कि बाहर से जो खूबसूरत दिखते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, अंदर की खूबसूरती सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो शायद इसी वजह से ये शो मेरे दिल की बहुत करीब है। आप देखना, बहुत 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 सारा प्यार देना और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद भी आएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे सीन्स ऐसे आए हैं जो पढ़ने के बाद मैं जब पढ़ रही थी मुझे रोना आया। और मैं ऐसे रोती होती नहीं हूँ, वैसे फॉल भी रोती होती नहीं है, पर मुझे आया था जब मैं वो स्क्रीन प्लेस पढ़ रही थी, डायलॉग स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और मैं डायलॉग्स पढ़ रही होती हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही होती हूँ, कितनी नफ़रत करने वाली है दुनिया मेरे से। बट यस, औरतों को हम चाहे 2020 में भी रह रहे हैं, बट सोच हमारी फिर भी बहुत पीछे जाती है। एंड ये यही मैसेज देता है सीरियल दैट अपनी सोच हमें बदलनी है। एंड लोगों को सिर्फ कलर्स, मतलब सिर्फ एक रंग से नहीं नापा जाए, तोला जाए। उसका दिल, उसका सोल, उसकी रूह को पहचाने। एंड आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज हमें एक्टिंग करते वक्त इतना अच्छा लगता है, तो आप लोगों को एडिटिंग के बाद, म्यूज़िक के बाद देखने के टाइम पे कितना अच्छा लगेगा। आई कैन जस्ट इमेजिन। आई थिंक अभी हर्ष को भी कुछ बोलना नहीं है, बहुत देर से वेट कर रहा है वो। नहीं ऐसा। He loves सत श्री अकाल जी। अरे यार बड़ा ठंडा है रिस्पॉन्स ये। तो मैं हूँ हर्ष सागर और इस शो में मैं कार्तिक मेहरा की भूमिका निभा रहा हूँ। अगर मैं आपको कार्तिक के बारे में बताऊँ तो जैसे कि गुरदास मान है, अगर वो सर्जन होते तो सेम सेंसिटिव है, सॉफ्ट है, फिलोसॉफिकल है, रूहानी है, अमीर गरीब काला गोरा, इस सब से उसका मतलब चेंज नहीं होता कोई भी परसेप्शन। और जो कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपने प्रोमो तो देखा ही है कि इसको जो लड़की पसंद है वो सांवले रंग की है और माँ को सांवले रंग के लोग पसंद नहीं हैं। तो अब वही कहानी है कि ना तो माँ को छोड़ सकता है, ना जो लड़की पसंद है उसको छोड़ सकता है। बट उसकी जो सोच है कि रंग मैटर नहीं करता। अभी भी हम अगर न्यूज़पेपर में देखें जो मैट्रिमोनियल्स आते हैं तो उसमें पहले ही वर्ड लिखा होता है फेयर, और सब सेम होता है, 5 वर्किंग, ये फेयर, लुकिंग फॉर अ फेयर। तो वही जैसा मेरी मॉम ने कहा कि वही सोच हम बदलना चाहते हैं। और बाहर की कंट्रीज़ में तो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अफ्रीकन भी अमेरिकन से शादी करता है और बहुत उस पर कोई नज़र नहीं उठाई जाती। तो वही सोच है इस सीरियल की। और
हाँ, तो ज़्यादा कुछ आपको कहानी के बारे में बता नहीं सकता मैं। वैसे भी ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड देख सकते हो ये सुपर मॉडल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बताओ आप क्या बताया? How come this came to you? this offers this? कार्तिक पूर्णिमा। जी। मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था। मुझे प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया था कि ऐसा एक शो बनने वाला है। मुझे जब कॉल आया तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने पहले ही उनको बोल दिया हाँ मैं आ जाऊँगी ऑडिशन देने के लिए। तो मैं गई, उसके आई थिंक 1 महीना टाइम लगा था उन्हें, क्योंकि तब बहुत सारी चीज़ें शूट होती है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीज़ें लाइन अप, बहुत सारी हाँ लेनी पड़ती है। हाँ बहुत सारी हाँ लेनी पड़ती है। तो 1 महीने बाद मुझे बताया गया कि आप ही हैं हमारी पूर्णिमा। तो बट that's how it happened. अच्छी बात यह है कि जैसे हॉलीवुड में बोलते हैं कि यार वाइट वॉश मत करो एक्टर्स को, मतलब अगर एक्चुअली में कैरेक्टर डार्क है तो डार्क लो, ऐसा नहीं कि उसे मेकअप करके कर दो। Yeah. अब मैं नाम नहीं लूँगा, बट अभी एक फिल्म आई थी जिसमें ऐसा हुआ था और फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। तो एक्चुअली वो अगर होता ना तो हमें भी वो फील नहीं होता। मतलब आप सोचिए एक कैरेक्टर है जो ये कह रहा है कि यार मुझे हमेशा लाइफ में कम समझा जाता है क्योंकि मेरा रंग सांवला है। अब अगर वो कोई एक्टर करता जो गोरा होता तो वो दिल से नहीं आती बात। मतलब डज मेक सेंस? No, it doesn't. अच्छी बात यह है कि ये हमारे साथ है कि हम जेन्युइनली वी हैव एन एक्टर ऑथेंटिक। हाँ, हम मतलब बनावटी नहीं कर रहे हैं कि मतलब मैं गंजा हूँ नहीं, विग लगा के गंजा लाइक बन के आ साउथ जाऊँ। इंडियन, जैसे साउथ इंडियन जो ये सेम कार्तिक पूर्णिमा जो साउथ इंडियन लैंग्वेज में बना है, उस उधर लड़की गोरी है तो उसको हर रोज डार्क करते हैं, नहीं पर उस पे एवरीडे कलर चढ़ाते हैं ऑल। सो दैट इज समथिंग, फेयर लड़की को डार्क करते हैं, तो हमें वो नहीं करना है, हमारे पास ओरिजिनल है। ओरिजिनल। हर्ष आपकी ऐड आई थी पहले जी सबसे पहले आपको पता होगी, आप उसमें है ना प्रोजेक्ट जी जी जी। राइट। हाँ हाँ। उसके बाद से फिर आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं कि आपको सीधा ऑफर मिलने लगे थे? क्यूट है। नहीं तब एक्चुअली थोड़ा अलग था। मैंने एक फ़िल्म की थी और उस समय 2009 में ऐसा था कि जो फिल्म करते थे वो फिल्म ही करते थे और जो सीरियल करते थे वो सीरियल करते थे। तो एट दैट टाइम आई वाज नॉट ओपन टू डूइंग शोज़। कहाँ से आते हैं आप? तो वैसे दिल्ली बॉर्न ब्रॉट अप। हाँ जी हाँ जी। पंजाबी नहीं हूँ मैं जी, नहीं। दिल्ली वाले सारे बोल तो लेते, मतलब दोस्त वोस्त तो सब होते ही हैं ना, मतलब क्लास में 40 लोग हैं तो वो तो आसपास पड़ोसी ये सब पंजाबी। मैं दिल्ली से हूँ। आप भी दिल्ली से? हाँ जी, आपको आती पंजाबी? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत समझ- टूटी पज्जी। घाई हैं तो अच्छा मैम, और इससे पहले कपूर भी थे। मैम आपसे ये पूछने जा रहे थे एक्चुअली, तब से जब से कल से पिक्चर देखी आपकी और आपकी डॉटर की, ऑफ कोर्स पीपल आर फॉलोइंग दैट, तो आप बताइए थोड़ा सा कि कैसे मेंटेन करेंगे कि हम जब होंगे तो बस ऐसे ही रहे होंगे? गुड क्वेश्चन। रेखा आपकी डॉटर आपकी जैसी लगती है, आपकी जैसी बड़ी है? हाँ, मेरी डॉटर लाइक मेरे पास 2 डॉटर्स हैं, एक फादर पे गई है और एक मेरे पे गई है। तो यस, एक छोटी वाली जो है वो बिल्कुल मेरे पे, चाहे सिर्फ नेचर ही नहीं, शक्ल, एक्टिंग, बातें करने का तरीका एंड ऑल, एवरीथिंग मेरे पे गया हुआ है। और इस एज में ऐसे कैसे, मतलब आई विल जस्ट से कि मैं अंदर से खुश हूँ। तो अगर तुम अंदर से खुश हो, और ये सिर्फ ऐसी सिर्फ प्रेस के लिए बोल नहीं रही हूँ, मैं जेन्युइनली अंदर से खुश हूँ। मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ की वांट नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, तृप्त हैं आप, कंटेंट है। कंटेंटेड, तृप्ति, मतलब वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, जितना है उतने से बहुत खुश हूँ। तो आई थिंक फिर वो अपने आप ही दिखता है, यू नो। हाँ जी, हाँ जी। विल डॉटर भी एक्ट करती हैं? बड़ी वाली ने किया है, जमाई राजा एंड जिंदगी की महक एंड मनमर्जियाँ, इनमें थी, पर उसको नहीं करनी है अभी एक्टिंग। कहती मम्मा मुझे ये लाइन नहीं करनी है। और मैं कितना फोर्स करूँ, मैं करती रहती हूँ उसको फोर्स पर वो मना करती है। आप सब कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी फैमिली के बारे में या कुछ? मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। मेरे पापा बैंक मैनेजर थे, अभी रिटायर हो गए हैं। मम्मी टीचर थी। देन मेरे और मेरे भाई की वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। आई वाज अ प्रीमैच्योर बेबी। तो उसके बाद बस वैसे ही है। और मेरी फैमिली, मेरे दादाजी एक बैरिस्टर रह चुके हैं, और
बस वैसे ही है। उनके लिए एक शौक था जब मैंने उनको कहा था कि मुझे मॉडल और एक्ट्रेस बनना है, तो उनके लिए ऐसा था कि ये क्या हो गया। नेक्स्ट स्टॉप होने के बाद बहुत स्ट्रगल रही है लाइफ। स्ट्रगल, एक बात तो मैं सच में कहना चाहूँगी कि मुझे ना बहुत लोगों ने कहा था कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, but because of my color I really did not have to. Seriously, I did not. I didn't struggle at all. Everybody they took me for their project. हिंदी हाँ सॉरी हिंदी। सबने प्रोजेक्ट में मुझे इसीलिए लिया था कि उनको डस्की लड़की चाहिए। And, English वैसी खराब इसी है। वजह से शायद मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। में आपसे सवाल है मेरा। हाँ जैसे जी। अभी कविता जी ने भी कहा कि चाहे हम 2020 में आ गए हैं लेकिन सोच हाँ बहुत जी। पुरानी है। So it is one of the reality in our society. जी। आज आप अपने इसी कलर की बदौलत इंडस्ट्री में हैं। हाँ जी। कभी आप निराश हुई हो, कभी कॉलेज टाइम में, स्ट्रगलिंग टाइम में, स्कूल टाइम में आपको कहा गया हो आपके रंग के लेकर, कभी आप निराश हुई हो? देखिए लोगों का तो काम ही है कहना, है ना। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितनी सीरियसली से, मतलब बहुत सीरियस तरीके से ले रहे हैं। लोग कहते हैं कभी कभार कोई बोल देते हैं कि मतलब मजाक मजाक में कुछ बोल जैसे देते आज हैं। के लिए आपका रंग आपका प्राउड मूवमेंट है कि हाँ हाँ जी। मेरा ये रंग है इसलिए मैं हाँ यहाँ जी, हूँ। हाँ कभी जी। हुआ हो ये मेरा ऐसा क्यों हुआ है? बड़ी नहीं, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। आप तो बहुत फेयर है सर। अगर आपको कोई बोले अरे आप तो बहुत फेयर है, गोरे हो, आपको बुरा लगता है? मुझे क्यों लगेगा अगर कोई बोला अरे आप तो बहुत सांवले हो, मुझे बुरा नहीं लगता इस बारे में, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात एक्सेप्ट की है कि ये मेरा रंग है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, कुछ भी हो, ये मेरा है, ये मेरी पहचान है, मुझे इसी के साथ जीना है, तो मुझे सबसे पहले इससे प्यार करना होगा। तो मैं अपने कलर से बहुत प्यार करती हूँ एंड आई थिंक ये सबको वैसे ही प्यार करना चाहिए। अपने पास जो भी हो, अपनी हाइट, मतलब अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं लोगों के बीच में। किसी की हाइट बहुत लंबी है तो उन्हें मतलब उनको उतना लंबा नहीं होना, कोई शॉर्ट हाइट है तो उनको वो भी नहीं पसंद है, कोई बहुत पतले है तो उनको वो पसंद नहीं है। एक्चुअली लोगों को पसंद ही नहीं है जो उनमें है, बट ये चीज़ गलत है। यू हैव टू, आपको अपने आप से प्यार करना होगा। अगर आप आपसे प्यार करोगे तो सब आपसे प्यार करेंगे, है ना। कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट। आप बताना जी। अपनी फैमिली और अपने बैकग्राउंड की स्ट्रगल लाइफ मॉडलिंग से पहले के, हमने तो ऐड के बाद ही देखा। जी जी जी। एक्चुअली मेरे डैड एक लॉयर हैं और मैंने भी लॉ किया है। बट फॉर मी इफ़ आई कैन से स्ट्रगल देन, अब जब मैं ये किरदार कर रहा हूँ कार्तिक का, तो इसमें काफ़ी ठहराव चाहिए, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है कि उसकी जो सोच है वो जो 80s का ठहराव होता था वो है उसमें। ऐसे नहीं कि आज के मॉडलर है ये फैशन चल रहा है ये कर दो या मतलब पार्टी वे पार्टी। तो स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा, बट द लर्निंग फेज़ है। मतलब आई डिड माई फर्स्ट फिल्म इन 2009, तो आफ्टर 10 years वो 10 साल की जर्नी मुझे हेल्प करती है ये ठहराव में। क्योंकि अगर सपोज़ ये मुझे जल्दी ही मिल जाता और मैं आ जाता और एकदम चीज़ें जो है ना सर पे चढ़ जाती है और आपको लगता है कि नहीं अटेंशन ये वो, तो क्योंकि मैं सब कुछ पहले कर चुका हूँ, मतलब इनफैक्ट लाइक जैसे मैंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैंने अपनी फिल्म भी देखी है, मैंने अपने आप को स्क्रीन पे भी देखा है, तो फेम इतना ज़्यादा हिट नहीं करता जल्दी। तो आई थिंक दैट हेल्प्स मी टू ग्राउंडेड, ऑल्सो डू दिस कैरेक्टर, और चीज़ों में फंस ना जाना। मतलब अगर मैं ये सोचूं कि यार अभी इंस्टाग्राम पे क्या करना है या टिकटॉक की क्या वीडियो, मैं हूँ नहीं टिकटॉक पे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यही सोचूं कि कपड़े के पहनूंगा ये, तो फिर वो जो रूहानी कैरेक्टर है कार्तिक का वो कहीं मिस हो जाएगा। वो फिर बनावटी में चेहरा बना के बस लाइनें बोल दूंगा, इमोशन में नहीं घुस पाऊंगा, तो वो हेल्प करती है। जी पूछिए। आप सोशल मीडिया सारे कौन से यूज करते हैं? सारे मैं सिर्फ अभी इंस्टाग्राम पे हूँ और तो यार टाइम ही नहीं मिलता है। फेसबुक पे नहीं है? फेसबुक हाँ यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ राइट। इंस्टाग्राम फेस नहीं यार, ये नहीं हो पाता मुझसे, बहुत मेहनत लगती है और मैं मेहनत कर नहीं सकती, मैं बहुत आलसी हूँ। जी नहीं, ट्विटर है जो मेरे पीआर टीम हैंडल करते हैं और फेसबुक भी मेरी पीआर टीम, मैं पर्सनली अपने इंस्टाग्राम हैंडल करती हूँ। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम में हूँ, सिर्फ फेसबुक पे नहीं हूँ और ट्विटर पे नहीं हूँ।
मैं आऊँगा 10-20 साल बाद जो थोड़ा ज्ञान हो जाए, ऐसे ही कुछ बोलने में कोई मतलब यार नहीं, ट्रोल हो जाऊंगा मुझे फिर। नहीं पता, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम ढंग से यूज कर सकती हूँ। ट्विटर पे मुझे पता नहीं क्या ट्वीट करना होता है, क्या सब करना होता है। ट्विटर पे मुझे डर लगता है, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कोई गलती करी तो सारी जगह फैल जाएगा। मैं गई थी और फिर मैंने अपने आप को हटा लिया वहाँ से। इससे फेम मिलता है गलती से। पता नहीं गलती से क्या मिलता है, पर मैं हाँ, पर दूर पता नहीं ना रहती हूँ। एंड रिजल्ट क्या है। अभी अभी हमारी शूटिंग चल रही है। हमने 10 कंप्लीट कर लिए। नहीं मम्मा, 10 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अब कर रहे हैं शूटिंग। इन रियल लाइफ सर मंडे टू I got सैटरडे a है। mom in real life. It's not about the character, by the way, guys. इससे पहले भी दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सवाल उठ गया था। I genuinely I call her mom. मतलब yeah. They all call me हाँ, mom. हमारे सेट पे सब इनको मॉम बुलाते हैं। मॉमी, I call her मम्मा। सिस्टर कहते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि सोनी मेहरा जो है वो पूर्णिमा से जितनी नफरत करती है ना, ये मुझसे उतनी प्यार करती है। तो सोनी मेरा को नफरत क्यों है काले रंग से? क्यों ऐसा क्या नफरत हुआ? है? देखोगे तो ऐसा क्या अगर मैं अभी आपको बताऊंगी फिर आप देखोगे ही नहीं। थोड़ा सा तो बता दो। एक्चुअली हमें पता ज्यादा नहीं है, राइटर को प्रमोशन पता कर है। देंगे ना। आप मानेंगे नहीं, अभी आप मानेंगे नहीं, अभी तक हम उस एपिसोड तक पहुंचे नहीं, हमने शूट नहीं किया है जहाँ पे वो दिखाएंगे कि सोनी मेहरा क्यों नफरत करती है। तो आई थिंक वो अनदर 1 या 1.5 हफ्ते में वो शूट होने वाला है। तो मुझे भी अभी हम लोगों को खुद नहीं मालूम है कि वो स्टोरी में कि प्रॉब्लम हुई क्या थी इस औरत के साथ। बड़ा रीजन में या तो इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी 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 बिग। जी हम हमने लोग अमृतसर गए थे शूट करने के लिए। गोल्डन टेम्पल। गोल्डन, हमने शुरुआत वहाँ से की, पता है आपको? हमने पहला एपिसोड वहाँ पे शूट किया था। पंजाबी फैमिली है, सिख फैमिली है, क्या फैमिली, कौन सी फैमिली है? पंजाबी पंजाबी family। पंजाबी दे शोड मेरा। अमृतसर दिखाया है। मंत्र है पंजाबी में, हाँ जी, सक्सेस मंत्र है ना। नहीं और सब भी अगर आप अब तो देखो तो कितने सारे चैनल जो हैं वो हरियाणा और कई कई जगह की कहानियाँ फिल्मों के गाने क्यों डाल देते हैं इसमें, सीरियल्स में? क्योंकि हम Already- उसको वो पसंद आता है। आई थिंक Already रिलेट hit है ना, करते हैं, वो hit है ना रिलेट already। करते हैं, मतलब क्योंकि आप रेडियो पे भी वही गाने सुन रहे हो, फिर टीवी पे। हाँ जी, किस तरह के गाने? हम तो राहत फतेह अली राहत खान। मैं तो बहुत रोमांटिक। हाँ राहत साहब के सारे गाने। जी थैंक जी। यू।